विशेष वैभव, विभूति और प्रभाव, चमत्कार आदि के कारण से उनको हम लोग यहाँ पर विशेष पुण्यशाली होने के कारण से महापुरुष कह देते हैं। तो विशेष महापुरुषों में सबसे पहले अपन लोगों ने 14 कुलकर के नाम सुने थे। 14 प्रकार के कुलकर होते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने 24 तीर्थंकर के 24 जो पिता होते हैं उनके बारे में जाना। उसके पश्चात हम लोगों ने 24 तीर्थंकर की 24 जो माताएं होती हैं वो क्यों होती हैं, किस पुण्य के कारण से माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ये भी हम लोगों ने समझा था। उसके पश्चात अपन लोगों ने 24 तीर्थंकर का वर्णन प्रारंभ किया था। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ की रचना करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ करोति तीर्थंकरा, अर्थात जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, जिनके माध्यम से धर्म चलता है, प्रचलित होता है, प्रभावना को प्राप्त होता है, वे तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ सकते हैं, आप लोग हैंड रेस करके पूछेंगे। ठीक है, तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ के कर्ता होते, तीर्थ करोति तीर्थंकरा। तीर्थ के दो अर्थ होते हैं। एक तो तीर्थ अपन ने जो समझा है, जिसको अपन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वो भी तीर्थ कहलाता है। और दूसरा होता है जो तारता है, जैसे नाव। हाँ मुस्कान, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जो तारता है, तारने वाला होता है, जैसे नाव तारती है हमें, वैसे जो भवसागर से हमें पार उतारता है, तार देता है, उसको कहते हैं तीर्थ। तो ऐसे जो तारने वाले होते हैं, जो भव समुद्र में डूब रहे थे, ऐसे प्राणियों को जिन्होंने अवलंबन दे करके और भव सागर से पार कर दिया है, वे तीर्थंकर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने 24 तीर्थंकरों के बारे में से सबसे पहले तीर्थंकर किसे कहते हैं ये समझा। फिर तीर्थंकर के बारे में अपन लोगों ने समझा था कि जिनके 5 कल्याणक होते हैं। सामान्य केवलियों के 5 कल्याणक नहीं होते हैं, केवली 7 प्रकार के होते हैं, ये भी अपन लोगों ने समझा था। उनमें से जो तीर्थंकर हैं उनका वर्णन चल रहा था। तो 5 प्रकार के जो कल्याणक होते हैं, पहला कल्याणक अपन लोगों ने समझा था गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा होता है तप कल्याणक, जिसको दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, चौथा होता है निर्वाण ज्ञान कल्याणक, और 5वां होता है निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक भी जिसको कहते हैं। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के। अब इन 5 कल्याणकों में सबसे पहला जो कल्याण अपन ने समझा था गर्भ कल्याण। भगवान के गर्भ में आने से पहले ही 6 महीने पहले से कुबेर के माध्यम से अयोध्या की रचना हो जाती है। उस रचना के साथ साथ में एक एक दिन में 4 बार रत्नों की वृष्टि होती है, और हर एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। किसी किसी ग्रंथ में 3 करोड़ रत्नों की वृष्टि का प्रमाण भी मिलता है। यदि आपको कोई कहने लगे कि नहीं हम तो 3 करोड़ मानते हैं, तो आप उसको नकारना नहीं, क्योंकि हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में 3 करोड़ का भी वर्णन मिलता है। पर प्रचलित मात्रा में जो प्रचलन में चल रहा है, सबसे अधिक प्रमाणित जो है वो 3.5 करोड़ का प्रमाण मिलता है। इसलिए 3.5 करोड़ तो कहना ही है। यदि कोई आपसे कहने लगे कि 3 करोड़ भी होता है, तो उसको भी हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हंस करके कहना कि हाँ ये भी कोई आचार्य कहते हैं कि 3 करोड़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही 3 करोड़ रत्नों की वृष्टि, 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती, तो एक दिन में 14 करोड़ रत्न बरस जाते हैं। ठीक है, 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो जाती है। फिर भगवान का जब गर्भ माँ के पेट गर्भ में होने होता है, जन्म होने वाला होता है, गर्भ में आने वाले होते हैं, उस समय माँ को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। वे 16 स्वप्न कौन से होते हैं ये भी अपन समझेंगे, उनके फल क्या होते हैं वो भी समझेंगे। अभी हम लोग ये समझ रहे थे क्रमशः कि जब गर्भ हो गया, गर्भ के बाद जब जन्म होता है, तो जन्म महोत्सव के लिए सारे के सारे असंख्यात देवी देवता एक साथ आकर के महामहोत्सव मनाते हैं। भगवान को देखने के लिए 1000 नेत्र बनाता है सौधर्मेंद्र, और उसी के साथ साथ में तांडव नृत्य करता है। उसको बड़ा आनंद आता है, प्रफुल्लित होता है, और तांडव नृत्य करके भगवान को अपनी गोद में लेकर के तांडव नृत्य करता है। और तांडव नृत्य को तांडव इसलिए कहते हैं क्योंकि
पूरे तीनों लोक हिलाने वाला वो नृत्य होता है, इसलिए उसको तांडव नृत्य कहा गया। हर कोई सामर्थ्यशील नहीं है कि तांडव नृत्य कर सके। मात्र चक्रवर्ती ऐसा तांडव नृत्य होता है कि उसके नृत्य को देख करके सबके सिंहासन कांपते हैं और पूरा लोक कांप जाए, ऐसा वो तांडव नृत्य होता है। फिर तांडव नृत्य के पश्चात सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर बिठा करके भगवान को सुमेरु पर्वत ले जाता है। सुमेरु पर्वत में भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं, अब वो चिल्ली तो दे नहीं रहा, वो भाई की वही ना में दो चिड़िया और वो 10 माइल आ रहा पर 10 साल लेट चली जाएगी चिड़िया 3 चिड़िया हुआ ही आपकी जा उधर जाना से चलिए होते हैं कई प्रकार के, बीच बीच में उपसर्ग होना चाहिए तभी तो प्रभावना होगी। चलिए, तो क्या चल रहा था, भगवान का सुमेरु पर्वत पे भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उनका जो जन्म अभिषेक होता है भगवान का, वो पांडुक शिला पर होता है। ऐसी 4 शिलाएं वहाँ पर हैं। ऐरावत क्षेत्र के जो होंगे भगवान, उनका रक्त शिला पर अभिषेक होता है। विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर रहते हैं उनके पांडु कमला और पांडु रक्त कमला, ऐसे 4 जो शिलाएं होती हैं उन पर अलग अलग स्थानों पर अभिषेक होते हैं। तो अपन तो भरत क्षेत्र के, यहाँ भी भरत क्षेत्र का समझ रहे हैं, तो हमारे भगवान की अभिषेक कौन से स्थान पर होगा, पांडुक शिला पर। ठीक है, ऐसे अभिषेक करते हैं। सौधर्मेंद्र क्षीर सागर से जल लेके आता है। ये सारी चीज़ अपनी रिपीट हो रही हैं, अपन ने पहले पढ़ ली हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अपन ने समझा था कि तब कल्याणक चल रहा था, तब के समय भगवान को जब वैराग होता है तो 2 प्रकार से वैराग होता है। भगवान 2 प्रकार के, स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रतिबुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध किसे कहते हैं, जिनको अनायास वैराग आता है, कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। और प्रतिबुद्ध जिनको कोई ना कोई निमित्त मिलता है, जैसे आदिनाथ जी को नीलांजना का निमित्त मिला है ना, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ निमित्त जिनके माध्यम से मिलता है वो कहलाते हैं, निमित्त के माध्यम से जो वैराग्य को प्राप्त हो जाती है वे प्रतिबुद्ध कहलाते हैं। अब हम लोग समझ रहे थे कि जब भगवान को दीक्षा हो लेने के लिए जाते हैं तो सारे देव आकर के पालकी लेके आते हैं। कहाँ से लाते हैं, वो स्वर्ग से पालकी आती है और पालकी में भगवान बैठते हैं। सबसे पहले मनुष्य उठाते हैं। कौन उठाता है, मनुष्य उठाते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य क्यों उठाते हैं तो आप लोग सबको ज्ञात तो होगा, वैसे पंचकल्याणक वगैरह में आपने सुना होगा, देखा होगा, पर फिर भी सब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मनुष्य सबसे पहले क्यों उठाते हैं। वहाँ पर देव भी कहते हैं कि हमें उठाने दीजिए, क्योंकि गर्भ कल्याणक हमने मनाया सब लोगों ने, जन्म कल्याणक में हमने सारी व्यवस्थाएं दी, भगवान के खाने रहने आदि की व्यवस्थाएं हमने दी, सारी व्यवस्थाएं हम देते आ रहे हैं, तो पहला अधिकार तो हम लोगों का होना चाहिए। तो ऐसा एक किंवदंती है। वैसे तो देखिए, आगम तो ये कहता है कि भगवान मौन रहते हैं और भगवान तो किसी की प्रश्न का जवाब नहीं देते कब तक, जब तक उनको केवल ज्ञान ना हो जाए। ये याद रखना है आपको। भगवान से यदि केवल ज्ञान के पहले कोई भी जिज्ञासा की जाती, कोई शंका पूछी जाती, चाहे वो घर संबंधी हो, धर्म संबंधी हो, वास्तु संबंधी हो, ज्योतिष संबंधी, कोई से भी संबंधित हो, भगवान किसी को कोई जवाब नहीं देते। ये ध्यान रखना है आपको, कोई जवाब नहीं देते। तो एक किंवदंती मात्र चलती है ऐसे ग्रंथों में, कुछ जैसे भरतेश वैभव नाम का ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों में जो ज़्यादा प्रमाणित नहीं माने गए। ये ग्रंथ किसी विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, कोई आचार्यों के द्वारा प्रणीत न होने से प्रमाणित नहीं है। फिर भी ये किंवदंती प्रसिद्ध है, तो उस किंवदंती को अपन लोग समझ लेते हैं कि वहाँ पर जब भगवान से ये जिज्ञासा की जाती है, भगवान आप ही बताइए कि मनुष्य पहले पालकी उठाएं या देव पहले उठाएं या विद्याधर पहले उठाएं, किसको अधिकार है उठाने का, क्योंकि देवों ने सारे काम किए हैं आपके बचपन से लेकर के, और जब आप जन्मे भी नहीं थे, घर में भी नहीं आए, तो उस समय से रत्नों की वृष्टि हम कर रहे हैं, अयोध्या की रचना हम की, तो अधिकार तो हमारा बनता है। तो उस समय भगवान कहते हैं कि देखो देवो, आप लोग साधन तो जुटा सकते हो, क्या आप लोग साधन तो दे सकते हो, साधन जुटा सकते हो
किंतु मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर साधना नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? साधना नहीं कर सकते हो। आपने ला कर के मुझे कोई वस्तु दे दी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस वस्तु को सुरक्षित रखने वाला महत्वपूर्ण है। उसको संभालेगा कौन? तो ये ऐसे हैं कि ये मेरे साथ रह कर के, मेरी साथ साथ रह कर के संयम को बढ़ाएंगे, धर्म की प्रभावना को बढ़ाएंगे, इस धर्म की ध्वजा पताका को फैलाने में मेरा सहयोग करेंगे और ये भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अधिकार जो मेरे साथ संयम धारण कर सकता है, उस मनुष्य को ही पहला अधिकार दिया जाए। तो संयम धारण करने का एकमात्र अधिकारी कौन है? मनुष्य है, जो भगवान के साथ से साथ मिलाकर दीक्षा, शिक्षा, सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है और हर पल साथ में रह सकता है। देवलोग कितने दिन साथ में रहेंगे? ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसमें विशेष बात मैं आपको बता दूं, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कि जितने भी देवी देवता ये यत्र तत्र जहाँ भी भ्रमण करते हैं, ये कभी भी अपना मूल शरीर छोड़ करके स्वर्ग से नहीं आते। आप फिर से ध्यान से समझेंगे, ये लोग पृथक विक्रिया इनके पास होती है, उस विक्रिया से अनेक रूप बना लेते हैं, अनेक अपने भिन्न भिन्न शरीर बना लेते हैं, किंतु इनका जो जन्म का शरीर होता है, मूल शरीर होता है, वो मूल शरीर इनके विमान में, जहाँ इनका भवन होता है, उस विमान में अपनी सची इंद्राणी, मतलब जो इंद्राणी होती है, उसके साथ ही रहता है। कभी मतलब ये मूल शरीर से बाहर नहीं आते, भिन्न भिन्न विक्रिया स्वरूप बना करके पंच कल्याणकों में जाते हैं। कभी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, जो भी सौधर्मेंद्र आया है वो मूल नहीं आया, रियल कॉपी नहीं आई है, ये फोटो कॉपी आई है। कौन सी कॉपी आई है? फोटो कॉपी आई है। तो उनकी कॉपी बन करके ऐसे आती है, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अब हम लोग समझ रहे थे कि सबसे पहले पालकी फिर कौन ले जाता है? मनुष्य ले जाते हैं। कहते हैं कि 7-8 कदम तक मनुष्य ले जाते हैं, फिर विद्याधर ले जाते हैं थोड़ी दूर, और फिर वो देव लोग लेते हैं और आकाश में उड़ते हुए भगवान को, जहाँ पर भगवान का निमित्त होता है किसका? दीक्षा का, उस वन में ले जा करके भगवान को स्थापित कर देते हैं। भगवान वहाँ पर जाते पंच मुष्टि केस लॉन्च करते हैं और वस्त्रों को निकाल कर फेंक देते हैं। उन केस लॉन्चों को फिर क्या होता है ये आप सबको ज्ञात है कि वो क्षीर सागर में सौधर्मेंद्र ले जाता है और क्षीर सागर में डाल करके आता है। जैसे ही क्षीर सागर में वो विसर्जित करता है और वे बाल पुनः उड़ करके कहाँ पर आ जाते हैं? फिर से ढाई दीप में ही वापस आ जाते हैं, ठीक है, फिर से रिटर्न आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मनुष्य का एक बाल भी ढाई दीप के बाहर जा नहीं सकता, इस कारण से वे बाल पुनः उड़ करके आ जाते हैं। ये हुआ अपना आज का पूरा जो अपन ने पहले का सब समझा था वो रिवीजन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भगवान को दीक्षा ले ली और भगवान दीक्षा लेने के पश्चात कोई 2 दिन का अपनी अपनी यथाशक्ति उपवास करते हैं। उपवास दीक्षा के साथ ही किया जाता है। कोई 2 दिन का उपवास करेगा फिर पारणा करते हैं, कोई 3 दिन का उपवास करता है फिर पारणा करते हैं, कोई 4 दिन का उपवास करता है फिर पारणा करते हैं। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का किया फिर पारणा की, है ना। तो यदि कोई अधिक से अधिक उपवास कर सकता है तो कितने दिन के कर सकता है? यदि ये कोई प्रश्न पूछने लगे आपसे, कोमल भैया सुन रहे हैं ना, यदि आपसे कोई पूछने लगे कि अधिक से अधिक कितने दिन तक उपवास किए जा सकते हैं, अंतिम सीमा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम कितने कितने किए जा सकते हैं, तो कोई बताएगा कितने किए जा सकते हैं? 6 महीने। 6 महीने। चलिए और कोई बताएगा? हाँ भैया जी, ऐसे तो आदिनाथ तीर्थंकर ने 13 महीने 7 दिन तक का उपवास रखा था। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए और कोई बताएगा? चलिए 6 महीने आया एक उत्तर। एक दीदी ने बताया, रेणु दीदी ने, कि 6 महीने 12 मतलब 1 साल 13 दिन तक भगवान आदिनाथ ने किया। अब यहाँ पर ये समझिए ध्यान से, यदि कोई अधिक से अधिक उपवास करेगा
तो भगवान बाहुबली स्वामी जी ने 1 वर्ष तक किया। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। तो नियम से अधिक 1 वर्ष कर सकता है। भगवान आदिनाथ जी ने नियम पूर्वक मात्र 6 महीने किया, फिर वो 6 महीने उठते रहे हार के लिए, उनको आहार नहीं मिला, उसको अपन उपवास नहीं कहेंगे, है ना दीदी, उसको उपवास नहीं कहेंगे। भगवान को 6 महीने मतलब 7 महीने 13 दिन तक आहार नहीं मिला था। कौन से भगवान को? आदिनाथ भगवान को। तो वो उपवास में नहीं गिने जाएगा, भले वो हार नहीं कर रहे हैं, पर जो कायस्वर पूर्वक नियम लिए जाते हैं वे नियम उस उपवास आदि में सम्मिलित होते हैं। वैसे ही मान लीजिए, जैसे कि मान लो कोई सुभाष भैया हैं, सुभाष भैया ने मान लीजिए कि 5 दिन से लौकी नहीं खाई। लौकी तो जानते होंगे ना आप लोग, लौकी है ना, लौकी नहीं खाई, लौकी खाई नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनका त्याग है, वो 5 दिन का उनको त्याग का पुण्य मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यदि वो संकल्प पूर्वक त्याग कर देते कि 5 दिन नहीं खाऊंगा तो पुण्य मिलता, और अभी भी खाई नहीं है, पुण्य नहीं मिलेगा। वैसे ही मान लीजिए, जैसे सुरभि दीदी जुड़ी हुई हैं, यदि कहें कि आप जिन्होंने 2 दिन आलू नहीं खाए, क्या नहीं खाए? आलू, तो वो आलू त्याग नहीं कहलाएंगे कि हम खा ही नहीं रहे, हम तो खाते ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, हम तो खाते ही नहीं, कभी जभी खाते हैं। वो कभी जभी खाइए, भले कभी कभी खाइए या रोज खाइए, पाप रोज का लगेगा आपको। पर यदि आप ऐसा भी नियम ले लेते हैं कि चलो हम सुबह यदि हमने कोई चीज़ खाई, अब शाम को उस चीज़ को नहीं खाएंगे, तो भी पुण्य मिलेगा आपको। ऐसे ही आप लोग, जैसे कोई व्यक्ति रहता है, व्यक्ति बच्चे आते हैं, कोई भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको ऐसा नियम दिलवा दीजिए कि बेटा तुम लोगों को यदि मान लो आलू खाना है, तो ऐसे लीजिए कि हम लोग महीने में 8 दिन आलू खाएंगे, बाकी 22 दिन नहीं खाएंगे, या हम 15 दिन खाएंगे, 15 दिन नहीं खाएंगे, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे नियम भी हम ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दिलवा सकते हैं कि चलिए कल ही तो आलू खाए थे, आज बनना अपन को बनना नहीं, कल होना नहीं, तो कल का हमारा पूर्ण त्याग। 1 दिन का भी त्याग कर दिया तो वो आपको असंख्यात जीवों की मृत्यु का, हिंसा का पाप हमें नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे हम नियम ले सकते हैं। रात में हम सो रहे हैं, यदि सोते सोते हमने कायस्वर कर लिया कि हमारा संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का, मात्र मेरे शरीर पर जितने वस्त्र हैं उनको छोड़कर मेरा समस्त परिग्रह का त्याग, तो कदाचित यदि किसी के उस समय समाधि मरण होता है, कोई प्राण निकलते हैं, तो वो वृत्ति के रूप में मरेगा, क्योंकि समस्त परिग्रह का त्याग हो गया था। मात्र उसके पास जितने वस्त्र शरीर पर थे उतने ही उसका परिग्रह था, उसका पास कोई परिग्रह नहीं था। इसलिए कहते हैं कि हम जब मंदिर आते हैं तो मंदिर आते समय हम लोगों को संकल्प करके आना चाहिए कि जब तक मैं मंदिर से वापस घर तक नहीं आऊँगा तब तक के लिए मेरा समस्त परिग्रह का त्याग। और कदाचित हम जब चले आ रहे हैं मंदिर में और एकाएक मान लीजिए मंदिर में गए, या आते समय तक मंदिर घर तक नहीं पहुंचने तक यदि कदाचित हमारा किसी हादसा से या किसी घटना दुर्घटना से प्राण निकलते हैं, तो हम त्यागी वृत्ति के रूप में मरण को प्राप्त होकर उत्तमोत्तम गति को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए दर्शन की विधि को समझना चाहिए हमें। सबसे पहले दर्शन मात्र मंदिर जाने को दर्शन नहीं है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने एक भक्ति लिखी जिसका नाम है अरहत भक्ति, या जिसको अपन लोग मुनिराज आहार के पश्चात करते हैं, जिसको ईर्यपत भक्ति भी कहा जाता है। उस ईर्यपत भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, निस्संगोहम जिनानाम सदनम अनुपमम तिरी परिचैत्य भक्त्या, अर्थात निस्संगोहम, हे भगवान मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, निस्संग होके आ रहा हूँ। निस्संग का अर्थ क्या है? मैं समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करके आ रहा हूं। उस त्याग से ही पुण्य मिलेगा। आप विकल्प छोड़ करके नहीं आएंगे जब तक, तब तक आपके अंदर घर मंदिर में बैठ कर भी विकल्प चलते रहे घर गृहस्थी के, तो हमें मंदिर में वो 24 घंटे विकल्प हमें पुण्य को बढ़ाने नहीं देंगे, हमारा मन हमारी भक्ति में लगने नहीं देंगे। हम कुछ समय के लिए पूर्णतः निर्वृत्त होकर आ जाएं।
यहाँ तक कि हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्न कंडक श्रावकाचार्य जब लिखा तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कह दी कि यदि कोई श्रावक भगवान की पूजा अर्चा या सामायिक के समय में पूर्ण रूप से निर्वृत्त होकर के आ रहा है, आके मंदिर में पूजन कर रहा है या जाप कर रहा है, तो वह एक मुनियों के समान पुण्य कमा रहा है। जैसे साधु महाराज मुनि महाराज पुण्य कमाते हैं, वैसे ही पुण्य कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो भी तो सब कुछ त्याग दिया है, उसने भी संकल्प पूर्वक सारी चीज़ों का त्याग कर दिया है। इसलिए जितनी देर तक वो मंदिर में बैठा है, निश्चंग होकर बैठा है, परिग्रह रहित होकर बैठा है, और यदि हम सामायिक करें, जाप करें, तो उस समय तो ये भी छोड़ दो कि हमारे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। जो वस्त्र किसी ने उपसर्ग पूर्वक रखे हुए, मेरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र होकर के दिगंबर अवस्था में अपनी साधना कर रहा हूँ, मुनि अवस्था में साधना, ऐसा विचार यदि हम थिंकिंग निर्वृत्त कर लेते हैं तो उस समय हमें एकदम साधु के समान पुण्य मिलता है। तो जब भी मंदिर जाएं, हम पूर्ण रूप से निर्वृत्त होकर समस्त चीज़ों का त्याग करते हैं। भगवान जब तक हम घर तक नहीं आएंगे तब तक के लिए समस्त परिग्रह का, पत्नी पुत्र पैसा परिवार गाड़ी बंगला घोड़ा सबका त्याग, ऐसा निवृत्त होने से सातिशय पुण्य बनेगा। ठीक है, ऐसे हमें निश्चंगो हम जिनानाम सदन अनुपम, जो अनुपम सदन है मंदिर है, उसमें हमें दर्शन करने भगवान के आना चाहिए। कभी अपन लोग दर्शन की विधि भी समझेंगे आगे चल करके, अभी तो अपना विषय चल रहा है तब का। तो भगवान दीक्षा ले लेते हैं, पंचमुष्टि केसलोच होते हैं, इनके सब हो जाता है। फिर होता है भगवान को केवल ज्ञान। अब अपन ने क्या समझ लिया, अधिक से अधिक कोई उपवास कर सकता है तो 1 वर्ष का कर सकता है। बाहुबली भगवान ने नियम पूर्वक किया कि जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उपवास, कोई अन्नपान कुछ नहीं। तो अधिक से अधिक उपवास का प्रमाण है 1 वर्ष। कितना है? 1 वर्ष का। हाँ, बाहुबली भगवान हम लोग एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम बाहुबली भगवान को ले सकते हैं। फिर जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होते ही क्या क्या होता है, उसके पहले एक नियम और लिख लीजिए कि भगवान जन्म से ही, जो तीर्थंकर होते हैं, वे तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान की धनी होते हैं। उनके पास 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अपन जन्म लेते हैं तो अपने पास कितने ज्ञान होते हैं? 2 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पर भगवान जो होते हैं, भगवान का अर्थ मात्र तीर्थंकर, सामान्य केवलियों का नियम नहीं है। पर जो तीर्थंकर होंगे वो मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते हैं। फिर जैसे ही भगवान दीक्षा लेते हैं, क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते ही उनको एक ज्ञान और हो जाता है जिसका नाम है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान। आवाज सबको प्रॉपर आ रही है ना अच्छे से? हाँ, आ रही है जी। तो 4 ज्ञान हो गए। पहले मति, श्रुत और अवधि था, अब दीक्षा होती उनको एक ज्ञान और हो गया है, उसका नाम है मनः पर्याय ज्ञान। ठीक है, अब धीरे धीरे जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान हुआ तो मात्र एक ही ज्ञान रह जाता है, केवल ज्ञान। कितने ज्ञान? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में ही वे मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय सब उसी में ही डूब जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने हजारों बल्ब जला के रखे हैं, पर जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय में सारे बल्बों का प्रकाश उसी में समाहित हो जाता है। वैसे ही भगवान के केवल ज्ञानी रूपी सूर्य के सामने ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ये बल्ब के समान छोटे छोटे थे। अब ये सब के सब इसी में समाहित हो गए। केवल ज्ञान में सब भगवान जानने लगे, सब कुछ जानने लगे। तो जैसे ही केवल ज्ञान भगवान को होता है तो भगवान 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तब उनको केवल ज्ञान होता है। कितने कर्मों को? 4 कर्मों को नष्ट कर देते हैं। अब ये 4 कर्म क्या होते हैं? कोमल भैया सोच रहे हैं कि ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, ज्ञान आ गए
ज्ञान पढ़े नहीं थे, फिर आ गई कर्म, आ गए कर्म, कर्म में घातियाँ आ गए, घातियाँ क्या होते हैं, घातियाँ क्या होते हैं, ये झंझट पे झंझट बढ़ती जा रही है दुनिया। तो ये सब चीज़ें हैं। सिखाया आपने चार घाटियाँ, घाटियाँ और घाटियाँ भी सिखाया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पन्ने पे पन्ने जैसे खुलेंगे ना, तो सब समझ में आता जाएगा एक एक करके। तो अब तो चलते हैं अपन लोग। तो केवल ज्ञान जैसे होता है, तो स्वर्गों में जितने भी देवी देवता हैं, मतलब विशेषकर सौदर मिंद्र आदि का सिंहासन कंपायमान होते हैं, आदि आदि वहाँ पर ध्वनियाँ होती, जिससे वो जान लेता है भगवान को केवल ज्ञान का। पुनः वे देव आते हैं, असंख्यात देवी देवता सब मिल करके भगवान के उस केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। और केवल ज्ञान की पूजा करते हैं तो भगवान को जैसे ही इधर केवल ज्ञान होता है, दूसरे क्षण में ही कुबेर के द्वारा समूषण की रचना कर दी जाती है। किसकी? समूषण की। और समूषण की रचना करने में भी अंतर्मूर्त कहा जाता है। वो अंतर्मूर्त भी एकदम छोटा अंतर्मूर्त, जैसे पलक झपकाते अपन वो अंतर्मूर्त लगता है। और केवल ज्ञान होती भगवान का समूषण लग जाता है। समूषण में भगवान जा कर के उस मंडप भूमि, जो 8वीं भूमि कल अपन लोगों ने पढ़ी थी, उस मंडप भूमि में गंधकुटी बनी रहती है। 3 कटनी के ऊपर एक गंधकुटी, उस पर कमल, और कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर भगवान बैठ जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। अब भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में खिलती है? तो कहती हैं कि 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं। कितनी? 18 महाभाषाएं, 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में भगवान की ध्वनि खिलती है। अब थोड़ी समझने वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं, आपने कभी देखा होगा जज बैठे रहते हैं या कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, तो उनकी आवाज़ एकदम बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो जैसे स्पीकर लगाए जाते हैं, माइक लगाए जाते हैं, साउंड लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से दूर दूर तक अपनी अपनी भाषा में आजकल ऐसे यंत्र आ गए हैं लोकसभा आदि में कि जिसको अंग्रेजी आती है तो उसको वो बात अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगा, वो समझ जाएगा। जिसको कन्नड़ आती है वो कन्नड़ में समझ ले, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में समझ ले। तो क्या होता है समूषण में कि सबसे पहले भगवान की ध्वनि खिलती है। तो भगवान की ध्वनि कैसी होती है? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसी नहीं होती है, या सामान्य कोई आचार्य परमेष्टि बोलते वैसी नहीं होती है। भगवान की ध्वनि ओंकार में होती है। भगवान ओम जैसे शब्द गूंजता है ना, वैसे ध्वनि शब्द मंत्र रूप में खिलती है। अब इसके कई प्रमाण मिलते हैं। कोई कहते हैं सर्वांग से खिलती है, कोई कहते हैं ओंकार में खिलती है। तो दोनों प्रमाण हैं। आपको यदि कोई कहे कि ओंकार में नहीं सर्वांग से खिलती भगवान के, तो आप उसको भी स्वीकार कर लेना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने उसको भी लिखा है और किन्हीं किन्हीं आचार्य ने ओंकार के रूप में लिखा है। तो ओम ऐसे खिलेगी। अब उसको सामान्य लोग नहीं समझ सकते कि जी क्या हो गया है, तो फिर उसको गणधर बैठे रहते हैं, वो गणधर परमेष्टि समझ लेते हैं। गणधर परमेष्टि समझेंगे और समझ करके फिर गणधर परमेष्टि भी हाई लेवल की चर्चा करते हैं। मान लो जैसे कि कोई कॉलेज पढ़ाने वाला MBBS MCOM अच्छी बड़ी CA की कोचिंग कराने वाला बड़ा कोई टीचर है और वो पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाए, तो वो उसकी भाषा को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो वैसे ही गणधर जो परमेष्टि होते हैं वो भी हाई लेवल के टीचर हैं, उनकी भाषा को कोई समझ नहीं पाता। तो फिर वहाँ पर एक मागध जाति के बेंतर देव होते हैं। कौन से देव? मागध जाति के बेंतर देव होते हैं। वे माइक का काम करते हैं, साउंड का काम करते हैं, उनके माध्यम से सारी भाषाओं में वो, पर वो मागध देवों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। वो भगवान की पुण्य के कारण से सारी ऐसी स्थिति बन जाती है कि मागध देव
के माध्यम से वो दिव्य ध्वनि सारी भाषाओं में सबको समझ में आ जाती है। हिंदी वालों को हिंदी समझ लो, कन्नड़ वाले कन्नड़ समझ लो, फारसी वाले फारसी, तमिल वाले तमिल समझ लेंगे। सारी भाषाओं में अपनी अपनी केवल ध्वनि खिरती है। और समूह शरण में ऐसा नहीं होता कि हमें सुनाई नहीं पड़ रही, भगवान थोड़े और तेज बोलो, थोड़े तेज बोलो, ऐसा वहाँ नहीं होता है कि थोड़ी तेज बोलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं तो माइक सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ सबको प्रॉपरली एक एक शब्द सुनाई पड़ता है व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लूला, लंगड़ा, अंधा, काना इत्यादि नहीं पाए जाते। यदि कोई ऐसा पहुँचता है तो वो सांगोपांग हो जाता है, सुंदर हो जाता है, ऐसा वहाँ का प्रभाव रहता है। 100 योजन तक के लोगों की बैर भाव दूर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, लोग व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए, तो ऐसा समूषण का व्यवस्था होती है। अब भगवान की जो मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है। कहाँ होता है? पूर्व दिशा की ओर। किंतु पूर्व दिशा की ओर होने के बाद भी भगवान जहाँ से देखो वहाँ से दिखते हैं। जैसे कभी आचार्य जी की फोटो आपने देखी होगी, विद्यासागर जी की, अपन कहीं से भी देखो तो ऐसा लगता है कि वो हमें ही देख रहे हैं, वो हमें ही देख रहे हैं। या मान लीजिए आप कहीं भी रहो, सूर्य को देखो तो सूर्य ऐसा दिखता है कि हमारी तरफ ही है, हमारी तरफ ही है, हमारी तरफ ही है। तो वैसे ही तीर्थंकर भगवान रूपी सूर्य जहाँ से देखो वहाँ से उनका चेहरा व्यवस्थित वैसे ही दिखता है जैसे कि पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ये व्यवस्था होती है। समूह शरण से रिलेटिव एक वीडियो आपको प्राप्त होने वाली कुछ ही समय में, कुछ देर में, कुछ कल तक प्राप्त होगी। उसमें और आपको बहुत सारी विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। समूह शरण में कोई भी बैर भाव को धारण नहीं करता, सब समान भाव से रहते हैं, सब व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, वहाँ कोई बैरी नहीं होते। गाय, शेर आदि भी वहाँ पर एक समान बैठ करके एक दूसरे के साथ रहते, कोई बैर, कोई लड़ाई का भाव मन में भी नहीं आता है। ये विशेषता है। और पंचेंद्रिय जीव भी जाते हैं वहाँ पे, नरक गति को छोड़ करके वहाँ के सारे 3 गति के जीव वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और चारों निकाय के देव वहाँ जाते हैं। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ भैया जी वंदना, अभी आपने बोला कि भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वो 18 भाषाओं में और सब महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में खिलती है। तो फिर आपने बोला कि वो ओमकार की ध्वनि में खिलती है, तो वही है एक जो खिलती है और बाद में मगध जाति के पैंतर देव से वो फिर सब लोगों को समझ में आए, वैसे वो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में खिलती है क्या? वो थोड़ा सा जिज्ञासा था। हाँ, जैसे क्या रहता है कि अपने यहाँ पर वो रहता है ना कि जिसमें अपन हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके मराठी में कर देते हैं। तो भगवान की भाषा ही इतने, जो भगवान की खिल रही है ना ध्वनि, वो इतनी भाषाओं में खिलती है, पर उसको ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा है? मागध जाति के देव करते हैं। अपने अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपन डायरेक्ट उनकी बात को समझ पाएँ, तो वो डायरेक्ट ना समझने के कारण से वो मागध जाति के देवों का कार्य है कि वो संचालित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उस वाणी को, अपनी अपनी भाषा में भेज देते हैं। तो ये कार्य करते हैं। बाकी भगवान की ही ध्वनि खिल रही, उसी ध्वनि को ही वो आगे प्रेषित कर रहे हैं, ऐसा अपन को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मागध जाति के देवों के माध्यम से ये 18 महाभाषा और लघु 700 भाषाओं में खिलती है, नहीं, भगवान की ध्वनि ही खिल रही है, पर उसको हम डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट करके ये भेज रहे हैं कि भाई लो समझ लो अपनी अपनी भाषा में आप, ऐसा रहता है। और किसी कोई जिज्ञासा? हाँ सलोनी दीदी आप पूछ रही हैं कुछ? भैया जी वंदना। हाँ दीदी, हाँ तेल पूछ। कटनी की क्या विशेषता है भैया जी? क्या बोले आप? तेल कटनी होते बोले ना, हाँ, तेल हाँ। कटनी की विशेषता क्या है? अच्छा, 3 कटनी की विशेषताएं क्या है? अब कटनियों में ऐसा रहता है कि जो अष्ट प्रातिहार रहती भगवान के, वे 8 प्रातिहार रखे हुए होते हैं। हर एक प्रातिहार 108 108 की संख्या में रहते हैं।
और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सजावट आदि की चीज़ें रखी रहती हैं। वो सारा वर्णन, बहुत सारा वर्णन अपन को पढ़ना है तो उसको त्रिलोक पन्नति आदि ग्रंथों में अपन उसको समझ सकते हैं। यहाँ तो अपन लोग क्या है, मोटा मोटा भाग समझ रहे हैं ताकि आपको व्यवस्थित समझ में आ सके। बहुत डीप में जाएंगे तो फिर शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ठंडी के कारण से नींद आने में सुविधा हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ, इतने। और विशेष ये भी समझ सकते हैं हम लोग, वहाँ पर जब भगवान की दिव्य ध्वनि आदि खिलती हैं तो भगवान की दिव्य ध्वनि का समय अधिक से अधिक कितना है। भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है। एक प्रातःकाल खिलती है, दूसरी दोपहर में खिलती है, फिर संध्या वेला में खिलती है और एक अर्धरात्रि को खिलती है। ऐसे 4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रातःकाल की जो संध्या वेला होती है, संधि काल, उस समय खिलती है। दोपहर में संधि काल जब आती है उस समय खिलती है। इसलिए दोपहर में ऐसे कई लोग बोलते हैं कि हमें 12 बजे के आसपास भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि का समय है। फिर संध्या काल के समय में भी दिव्य ध्वनि खिलती है भगवान की, और चौथी बार अर्धरात्रि को भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। अब कोई पूछे कि कितने समय तक खिलती रहती, क्या दिन भर खिलती 24 घंटे? नहीं, अधिक से अधिक 2.25 घंटे खिलती है। कितनी खिलती है? 2.25 घंटे अधिक से अधिक खिलती है। ठीक है, आवाज़ सबको व्यवस्थित आ रही है ना? 2.25 घंटे खिलती है। अब हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एक बार में 2.25 घंटे? जी, एक बार में 2.25 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो 2.25 घंटे दिव्य ध्वनि खिली, अब 4 बार की दिन में, पर वहाँ पर एक व्यवस्था और होती है कि यदि कोई पुण्यशाली जीव उस समूषण में पहुँच जाए, पुण्यशाली कोई जीव वहाँ पर समूषण में पहुँच जाए, सातिशय पुण्यशाली, और उसके अंदर कोई जिज्ञासा आ जाए पूछने की, तो वो यदि कोई जिज्ञासा पूछ लेता है तब भी दिव्य ध्वनि खिलती है, ऐसा आगम में मिलता है। ठीक है, सामान्य लोगों के लिए नहीं खिलती, विशेष पुण्य चाहिए, विशेष पुण्यशालियों की जिज्ञासा रखते हैं तो वो विशेष जिज्ञासा के अनुसार भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, ऐसा भी मिलता है। जैसे मान लो श्रेणिक राजा प्रमुख श्रोता के रूप में पहुँचे तो उसने पूछी तो उसकी वाणी खिली, भगवान की वाणी खिलती है। तो ऐसे करके बीच बीच में भी कभी कभी खिलती जाती है, ये हमें जान लेना चाहिए। अब हम लोग दिव्य ध्वनि का समय अपन लोगों ने समझ लिया, दिव्य ध्वनि कितनी बार खिलती ये हमने समझ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भगवान जैसे ही दिव्य ध्वनि पूरी हुई, खिली, जितना पुण्य रहता है समूषण वहाँ पर रुकता है एक स्थान पर, और जब भगवान विहार होता है तो तुरंत अंतर्मुहूर्त में वो समूषण पूरा का पूरा फोल्ड कर दिया जाता है। फोल्ड मतलब वहीं पे विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक टेंट निकालेंगे, एक खंभा गिर गया फिर समेटेंगे, फिर उसको सबको समेट के एक सामान पैकेट कर करके रख के पैक करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो तुरंत चुटकी बजाई और सब खत्म वहाँ पर। जैसे ही भगवान का विहार हुआ, और भगवान का विहार कैसे होता है, तो भगवान का विहार सहज अनायास होता है। किसी के कहने पर या किसी के बताने पर या किसी के श्रीफल चढ़ाने पर वहाँ पर विहार नहीं होता है, ये विहार सहज ही होता है। तो सहज में हम कैसे समझें? तो आचार्य कुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार में लिखा है कि जैसे स्त्रियों की मायाचारी सहज में ही हो जाती है, वैसे ही भगवान का विहार भी सहज ही होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि भैया जी ने कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला कि यही क्यों बोल रहे हैं। तो ये कुंद स्वामी जी ने दिया है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक और उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे मेघों की गर्जना अनायास होती है, कोई करता नहीं है, बिजली आदि जो
चमकती है ना, वो अनायास चमकती, किसी के माध्यम से नहीं चमकती। तो वैसे ही भगवान का विहार भी अनायास हो जाता है ना। तो वैसे विहार होता है। अब जैसे ही विहार होता है तो क्या भगवान वो 5,000 धनुष ऊपर थे तो उतने ऊपर से आकाश में होता रहता है क्या? तो नहीं, वो भगवान भूमि पर आते हैं और भूमि से मात्र 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। जमीन से 4 अंगुल ऊपर भगवान का विहार चलता है। और जब विहार चलता है तो भगवान के पैरों के नीचे देवों के द्वारा कमलों की रचना की जाती है। किसकी? कमल। कमल की रचना होती है और 225 कमलों की रचना एक एक साथ होती है। ऐसा समूह बना रहता है कमलों का, बीच में एक बड़ा रहता है, उस पर भगवान जैसे चरण मतलब रखते चाहते हैं। और एक विशेषता समझिए कि भगवान जब चलते हैं, कोमल भैया, सुभाष भैया, सन्मति दीदी ध्यान से सुनेंगे कि जब चलते हैं ना भगवान, तो ऐसे नहीं चलते, एक कदम रखेंगे फिर दूसरा कदम रखेंगे फिर तीसरा कदम, ऐसे नहीं चलते हैं। भगवान जैसे एरोप्लेन जाती है ना, दोनों पैर एक साथ चलते हैं भगवान के। समझ में आ रहा है? एक एक कदम नहीं रखते हैं भगवान के, दोनों पैर एक साथ जाते हैं ऐसे एरोप्लेन जैसे। मोड़ना नहीं पड़ता उनको, एक एक रखेंगे एक एक रखेंगे, ऐसे नहीं, जैसे स्केटिंग पे चलते हैं ना। हाँ वैसे ही, बिल्कुल राइट। तो वैसे ही चले जाते हैं, एक पैर रखिए आप तो और सीधे जे चले। तो 225 कमलों की रचना एक एक बार में भगवान की होती चली जाती है। विहार होता है, जिसका पुण्य तीव्र रहता है वहाँ पे भगवान पुनः रुक जाते हैं, समूषण की रचना पुनः हो जाती है और दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ होती है। ये सारा काम चलता रहता है। भैया जी कितने समोसे आते हैं एक साथ में? जी, समोसे में कितने लगते हैं? एक साथ में एक ही लगेगा। एक साथ के नहीं बता रहा मैं, उनका टेन्योर नहीं है, उनका समय नहीं। समोसन कितनी देर तक लगा रहता है? नंबर ऑफ समोसे कितने लगते हैं? कितने? 1 2 3 4 आयु क्रम खत्म होने तक है या कुछ लिमिट है उसमें? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जितने समय तक भगवान रहेंगे तब जहाँ भी रुकना उनका होगा वहाँ समोसन लग जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए सीमा नहीं है, जैसे मान लीजिए भगवान आदिनाथ जी की उम्र तो हजारों लाखों वर्षों पूर्व कोटि में थी, तो वे कई बार उनकी दिव्य ध्वनि खिरी होगी, है ना। तो कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे हैं, तो दिव्य ध्वनि कोई सीमा नहीं रहती। और भगवान भैया जी, महावीर भगवान का 22 बार राजगृह पर समोसरण आया था ना। हाँ, ऐसा कहते हैं। बहुत बार आता है वो, ऐसी इसकी कोई वो थोड़ी है गिनती। बिल्कुल। तो जितना लगता है, तो दिव्य उसका कोई लिमिट सीमा नहीं है कि इतनी बार लग सकता है। चलिए, और कोई जिज्ञासा किसी की हो तो पूछ सकते हैं। आगे चल, हाँ पूछिए दीदी, रेणु दीदी पूछिए। वंदना भैया जी कहते हैं ना 225 कमल 15 कमलों की पंक्ति चलती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, नहीं 15 ऐसा समूह बिछा रहता है पूरा का पूरा गोल में, और फिर बीच में एक रहता है, तो बीच में भगवान के चरण जैसे रहते हैं, पूरा गोल गोल बना रहता है ऐसा। फिर एक 225, हर एक कदम पर 225 रचना होती चली जाती है, ऐसा वो क्रम बना रहता है। हाँ पूछिए ना सलोनी दीदी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? वंदना भैया जी। हाँ पूछिए। भैया जी, आपने बोला ना कि वो जो मागध जाति के व्यंतरदेव होते हैं वे साउंड का काम करते हैं, तो उनकी कोई विशेषता होती है कि इतने सारे देव वहां पे होते तो वो उन्हीं के पास ये काम जाता है? हाँ, वो मतलब दिव्य ध्वनि खिरान मतलब वहाँ तक प्रेषित करने में उनकी इतनी क्षमता रहती है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कार्य रहते हैं ना, तो वो सब अपने अपने कार्य बटे रहते हैं। तो वहाँ पर उनका कार्य वो आवाज़ को वहाँ तक प्रेषित करने का कार्य रहता है, वो उनको ही प्राप्त होता है। इसलिए सबका काम अलग अलग बटा रहता है। जैसे यक्ष यक्षिणी बनेंगे तो वो द्वार पर खड़े रहेंगे, मागध जाति के देव ये करेंगे। ऊपर से पुष्प वृष्टि करने के लिए अलग जाति के देव रहते हैं, चवर ढोरने के लिए अलग जाति के देव रहते हैं, छत्र आदि ये सारी क्रियाएं जो रहती हैं वो सब अलग अलग देवों को बटी रहती हैं। ऐसे करके काम अपना अपना रहता है।
जी भैया। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? भैया जो चारों दिशाओं में 56 कमल होते हैं ना, और एक बीच में। नहीं नहीं, अब वो थोड़ा सा और देख लेंगे, जो भी होगा वो अपन देख करके। पूरी 8 दिशाओं में कमल बिछे रहती हैं, अच्छा, वो अपन 10 दिशाओं में। मेरे को तो ये मतलब चारों दिशाओं का बताया, चारों दिशाओं में 56 और एक बीच में। नहीं नहीं नहीं, वो पूरे कोई भी दिशा खाली नहीं रहती, वो तो गोल रहता है ना, सारी दिशाएं कवर हो जाती हैं उसमें, 8 दिशाएं अच्छा। कवर हो जाती। चलिए, तो इस प्रकार भगवान को जो आपने लिखवाए थे ना 63 सलाह का पुरुष होते हैं, ये कौन होते हैं सलाह का पुरुष? हाँ, वो अपन अभी चर्चा कर ले रहे हैं। 63 सलाह का पुरुष में 24 तीर्थंकर आते हैं, ठीक है, 12 चक्रवर्ती आते हैं, 9 नारायण आते हैं, 9 प्रतिनारायण आते हैं, और 9 बलभद्र आते हैं। ऐसे करके 63 सलाह का पुरुष हो जाते हैं। तो जो समोषण आदि के माध्यम से फिर भगवान को जब मोक्ष का समय आता है, कल सुभाष भैया ने एक बात बताई थी, सुभाष भैया आप सुन रहे हैं ना, उस चीज़ को थोड़ा सा अपन लोग करेक्शन करेंगे। करेक्शन ये करेंगे कि हर भगवान हर तीर्थंकर समुद्घात नहीं करते हैं। हर तीर्थंकर को समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनकी कर्म की स्थिति आयु कर्म से ज़्यादा है, मतलब केवली तो बन चुके हैं, 4 घातियाँ तो नष्ट हो ही चुके हैं, मात्र 4 अघातियाँ जो बची हैं उनमें एक तो आयु कर्म है और बाकी नाम गोत्र और वेदनी है। ये 3 की स्थिति ज़्यादा है और आयु कम है, तो आयु के बराबर इन 3 की स्थिति करने के लिए कुछ समुद्घात करते हैं, और समुद्घात करने के पश्चात उनकी स्थिति बराबर हो जाती, फिर वो मोक्ष को जाते हैं। पर हर केवली नहीं करते हैं, अधिकतर करते हैं, पर हर केवली के लिए नियम नहीं है। किसी किसी केवली की आयु और कर्म तीनों बराबर रहते हैं तो वो बिना समुद्घात के भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वहाँ पर हम लोग को समझ लेना चाहिए। और जो समुद्घात का बताया था कि अंतर्मूर्त आयु शेष रहती तब करते हैं, ऐसा नहीं है। 6 महीने पहले से कर लगते हैं, जिनकी आयु 6 महीने शेष रह गई है उस समय वो ये समुद्घात कर लेते हैं, ऐसा हमारे आगम ग्रंथों में प्रमाणित मिलते हैं। चलिए, तो वो सब भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद समोषण से जब उनको मोक्ष जाना होता है तो शेष काल मात्र उनका छोटा सा काल बचता है, और वे समोषण छोड़ करके, सबको छोड़ करके एक जंगल में जाकर के स्थित हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें सौधर्मेंद्र जान लेता है कि भगवान की आयु अब शेष बहुत कम बची है, इसलिए समोषण की रचना वहाँ नहीं होती है। जंगल में जाते हैं, किसी भी पहाड़ पर जाते हैं भगवान, और अपने योग निरोध कर लेते हैं, मन का, वचन का, काय का निरोध करते हैं। और निरोध करते ही मात्र 5 शब्द बोलने के बराबर समय में भगवान अपने कर्मों को नष्ट करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 5 शब्द कौन से हैं जिनको अपन लोग वर्ण मालिका में बोलते हैं? आ छोटा आ, ई उ लिरा लिरी, छोटी छोटी वाली, बड़ी नहीं, आ ई उ लिरा लिरी, ये 5 शब्दों को उच्चारण करने से जितना टाइम लगता है उतने में भगवान मोक्ष चले जाते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछे कि ये 5 शब्द जो बोल रहे हैं क्या हमारे बोलने के समय में जाते हैं या किसी और के बोलने के समय में, तो कहते हैं कि जो गणधर भगवान अंतर्मूर्त में पूरी 2 दशाओं का पाठ कर लेते हैं। कुछ जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ आज मैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं आप? कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है। आप बोलते जाएं तो मैं थोड़ा सा। शिक्षा दीदी आप सुन पा रही हैं? जी भैया जी। हाँ, कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो आप तो। जी हाँ, और एक दीदी का मतलब एक किसी का भी समस्या मान लो समाधान कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कि मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारे घर में यदि श्वेतांबर कोई लड़की है तो हमारा लड़के से हम विवाह कर सकते हैं क्या? देखिए, यदि पूज्य प्रमाण सागर जी ने जैसे कहा कि यदि वो संकल्प पूर्वक हमारे घर में आ जाती कि हम अब
वीतरागता को ही स्वीकार करते हैं और हम सरागता को ग्रहण नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं मन वचन काय से, तो फिर भी कदाचित ठीक है, कदाचित ठीक है। क्यों कदाचित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जन्म से संस्कार पड़े रहते हैं ना जिस चीज़ के, उसको छोड़ना यूं ही संभव नहीं होता। एक हमारे यहाँ पर कर्मकांड ग्रंथ है आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज का, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया है कि एक सियारनी थी और सियारनी ने बच्चे को जन्म दिया। और सियारनी ने जैसे बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चे को जन्म देते ही मरण को प्राप्त हो गई। अब वो छोटा सा बच्चा था, तो एक शेरनी ने देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, बेचारा अकेला कैसे रह पाएगा, अपनी माँ के बिना कैसे जीवन यापन करेगा, तो शेरनी ने उसको पाला। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर शेरनी के भी 2-3 बच्चे हुए। तो शेरनी के 2-3 बच्चे हुए और वो सियारनी का बच्चा एक हुआ, तो तीनों चारों मिलकर के एक साथ रहते थे। जब वो थोड़े से बड़े हो गए, शेरनी के बच्चे भी बड़ा हो गया और सियारनी का बच्चा भी बड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा, तो वो एक बार जंगल में भ्रमण करने निकले थे। जैसे वो जंगल में निकले बाहर, तो भ्रमण करते करते क्या हुआ कि एक सामने से हाथी आ गया। और हाथी आते ही जो शेरनी के बच्चे थे वे तो दहाड़ने लगे, पर जो सियारनी का बच्चा था वो घबरा कर के पीछे भाग आया। और पीछे भाग आया तो शेरनी के जो बच्चे थे वे कहने लगे कि यार हमारे यहाँ जाति में तो ऐसे घबराता ही नहीं कोई, इसको देखकर कुछ ना कुछ विशेष बात हो गई है। तो वो शेरनी के बच्चे भी डर गए और वो भी भाग के आ गए। अब जब वो माँ के पास आए तो वो शेरनी के बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, आज हम लोगों को जंगल में हाथी दिखा था, और हाथी दिखा तो हम लोग तो डरे नहीं, पर हमारा ये बड़ा भाई है ये डर गया और ये भाग आया। तो हमें लगा कि पता नहीं हमें मार ना दे, तो हम लोगों को भी डर लगा, इसके कारण से हम भी भाग आए। बहुत ध्यान से सुनना। तो वो शेरनी कहती है उस सियारनी के बच्चे से, क्या शेरनी कहती है सियारनी के बच्चे से कि बेटा अब तुम यहाँ से जाओ। तो बच्चा कहता मैं क्यों जाऊँ, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। तो शेरनी कहती नहीं बेटा तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरे ये बच्चे भी कायर बन जाएंगे। इतने समय आप मेरे साथ रहे फिर भी आपके जो खून के संस्कार हैं वे जाने वाले नहीं हैं। जो खून के संस्कार, डरपोकपना आपके अंदर, जो सियारनी डरती है हाथी से, तो सियारनी के बच्चे भी डरते हैं। तो वो खून के संस्कार भरे, तुम शेरनी के साथ रह रहे फिर भी खून के संस्कार तुम्हारे जाने वाले नहीं हैं। अब यहाँ से जाओ, अन्यथा मेरे बच्चे भी तुम्हारे कारण से डरपोक बन जाएंगे, वे भी सियारनी जैसे हो जाएंगे, शेर जैसे नहीं रह पाएंगे, इसलिए जाइए। तो वो संस्कार जो खून के रहते वो जाते नहीं हैं। फिर भी कदाचित होता है कोई कोई भव्य प्राणी जिसका भवितव्यता अच्छी होती, जैसे गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, उन्होंने पूर्ण रूप से धर्म को छोड़ करके जैनत्व को अपनाया। ऐसे कोई भव्य जीव होते हैं। यदि ऐसी कोई संकल्प पूर्वक त्याग देती और वो मन वचन काय से नहीं मानती तो फिर भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ ये नहीं है, हम लोगों ने समझा था कि व्यक्ति 4 कारणों से मिथ्यात्व में चला जाता है। भया शासने लोवाच्य कुदेवागम लिंगिना, भय के कारण से व्यक्ति कुदेवी देवताओं को मानने लगता है, स्नेह के कारण से, या फिर लोभ के कारण या आशा के कारण। तो मान लीजिए हम यदि ये देख रहे हैं कि बच्चा बहुत उदास हो रहा है या वो लड़की उदास हो रही है, इनकी विवाह नहीं करा रहे हैं, तो ये स्नेह के कारण से आप मिथ्यात्व में जा रहे हैं। स्नेह के कारण से आपको पता होगा कि यशोधर जो बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने अपनी मोह के स्नेह में आकर के एक आटे का मुर्गा चढ़ा दिया था बलि के रूप में देवी को। उस आटे के मुर्गे चढ़ाने की प्रतिफल में उनको कई भव तक ऐसा जानवर बनना पड़ा जो काटा पीटा गया दूसरों के माध्यम से। इसलिए ये स्नेह के कारण से आपको धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म महत्वपूर्ण है, हमारे अन्य रिश्ते इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए पुण्य योग बना
तो निश्चित तौर से हम धर्म पर दृढ़ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो धर्म भी हमारे लिए ऐसा साधन जुटाएगा जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने धर्म पर दृढ़ बने रहेंगे तो निश्चित तौर से हमें जिस लाभ की प्राप्ति का हमने मन बनाया है उससे भी बेहतर लाभ मिलेगा। बस आपकी दृढ़ता का परिचय आप देते रहें। जैसे कि यमपाल चांडाल अंत तक मरते मरते समय तक उसने धर्म को नहीं छोड़ा, तो अंत में उसको परिणाम ऐसा मिला कि चांडाल तो इतिहास में करोड़ों अरबों असंख्यात हुए होंगे, पर इतिहास में अमर नाम करने वाला चांडाल जिसको आचार्यों ने नाम दे दिया कि ये सम्यक की आराधना वाला था, तो ऐसा चांडाल का नाम इतिहास में अजर अमर हो गया। वैसे हम लोग भी अपनी धर्म पर दृढ़ रहें। भैया जी, जी दीदी। भैया जी, जैसे लड़की यदि यहाँ धर्म का पालन कर भी लिया उसने, तो वहाँ उनके घर में तो वो बोलती है हम श्वेतांबर का ही पालन करेंगे, तो वहाँ तो कुलदेवी में भी जाते हैं वो लोग, गणेश जी को भी पूजते हैं वो लोग। तो यदि अपन ने मान लो शादी भी कर दी तो हमारे बच्चा का प्रभाव बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि वो पत्नी के साथ तो उनके कुलदेवी देवता गणेश जी को भी पूजने लगेगा ना। तो जो अपन ने जिंदगी संस्कार दिए वो तो सब चले जाएंगे और उसका प्रभाव भी बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं फिर। तो मतलब मेरा डिसीजन जो है वो सही है ना, मतलब अपन श्वेतांबर में जाने ही नहीं करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो आप बोल रहे हैं ना स्नेह के कारण अब नित्यात में जा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि वो कुल देवी वहाँ पूजेंगी, वो तो ठीक है ही, पर यदि मान लो आप उसको जबरदस्ती नहीं मानने दोगे तो वो संक्लेशित होगी, फिर पति को कहीं ना कहीं उसके संक्लेश में आकर के थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, और झुकना पड़ेगा तो फिर परिवार में किल तो चलता ही रहेगा कहीं ना कहीं मन। थोड़ा सा मतलब जो राग देश हो रहा है उसके अच्छा ज्यादा राग देश से बच रहे हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय की थोड़ा सा इसको सहन कर लेंगे तो जिंदगी भर की सहन से हम बच जाएंगे, और यदि उसको कर लिया तो हो सके जिंदगी भर हम लोगों को फिर पछताना पड़े आदि। चलिए आगे चलते हैं। भैया जी, तो भैया जी आजकल तो जो अपने जैन है वो भी तो कुल देवता को और को सबको मानने लग गए, उनका क्या करेंगे? ओम शांति। आगे चलते हैं। इन सारे विषयों पर अपन ने काफी चर्चाएं की हैं। कुल देवी देवताओं को जो मानते हैं। ये जो 5 शब्द बताए थे अ ई उ लीरी और क्या बताया था? हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग सुन लेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो 5 ये शब्द हैं ये पूरी अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करने वाले गौतम गणधर होते हैं। गणधर जो होते हैं वे गणधरों के द्वारा अंतर मुहूर्त में पूरी द्वादशांग पढ़ दी जाती है, इतनी स्पीड उनकी रहती है। उनके माध्यम से ये 5 शब्द बोलने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में भगवान अपने कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले जाते हैं केवल ज्ञान की अवस्था से। ठीक है, तो वे 5 शब्द होते हैं। आ, वो भी छोटा वाला, छोटी ई, छोटा उ, लिरा और लिरी। रिरा लिरी होते हैं। लीरी कैसे लिखते हैं? ऋषि का होता है ना, ऋषि का उसके नीचे वो लगा देते ऋषि, री और री, लय के नीचे ये, और री ऋषि वाला उसके नीचे ये। वो आपको ग्रुप में डाल देंगे तो आप देख लेना 5 शब्द। आजकल के लोग लिरा लिरी नहीं जानते, आजकल वो वर्णमाला में खत्म भी हो गया शायद जहाँ तक। चलिए, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने आज की इसके साथ क्लास के माध्यम से ये सारी चीज़ों को सीखा है। ये आपकी रिकॉर्डिंग भी तुरंत मिल जाएगी। और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछें, अन्यथा आज अपन लोग यहीं पर विश्राम लें। वंदना भैया जी, हाँ ये जो दोपहर का संधि काल तो 12 बजे होता है, प्रातः काल, सायंकाल और रात्रि में कितने बजे? हाँ, ये आप प्रश्न को होल्ड रखिए, इसको विशेष रूप से अपन लोग अगली क्लास में, क्योंकि ये विशेष जानकारी के तौर पर अपन समझेंगे। ठीक है भैया। सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र, हाथों को जोड़ेंगे, करेंगे जिनवाणी माँ की स्तुति। कोई कोमल भी चलिए, तो कोई आपको जिनवाणी स्तुति करना चाह रहे हो, किसी को नई जिनवाणी आती हो तो पढ़ सकते हैं। नहीं। किसी को जिनवाणी स्तुति पढ़ना है? कोई नई जिनवाणी स्तुति आप लोगों को आती हो अच्छी सी? भैया जी नई तो नहीं है, पुरानी ही है। भैया जी वीर हिमाचल से निकली।
हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ना है पुरानी पढ़िए। वीर हिमाचल सैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग गनि सोचरी है। ता शुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजलि कर शीश धरी है। या मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनिति पे सिखा, समझो नहीं हो ते प्रकाश निहारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिनवें बड़े उपकारी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत पदो। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी मातेश्वरी की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। सभी को कल प्रातःकाल की बेला में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं अपनी प्रतियोगिता में, जो आपको रविवार को हुई थी परीक्षा, उसके नाम कल घोषित कर दिए जाएंगे। जहाँ तक तो रात में ही मिल जाएंगे आपको। नाम आ चुके हैं निकल करके, और उनकी नाम की घोषणा आपको सुबह प्रातः। भैया जी एक क्वेश्चन। हाँ मैं ये बोल रही थी, आप मतलब एक सुझाव है या फिर मेरी तरफ से समझ लिया, अगर सबको उचित लगे तो आप पहले सभी को एक नियम दिया करिए ना, लास्ट में जब क्लास खत्म होती है उसके बाद पहले एक नियम, अगर सही लगे तो। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कल से प्रारंभ कर देंगे सबको। हाँ। अच्छा, दीदी ने जो सुझाव दिया है सबको पसंद है क्या? एक बार हैंड रेस करके बताएंगे कि आपको डेली एक नियम मिलना जी हाँ। बहुत अच्छा। भैया ये लिंक नहीं डाली अब पेमेंट करने के लिए, लिंक नहीं डाली अभी तक। हाँ वो मैं डाल दूँगा, आप उसका विकल्प ना करें, हो जाएगा सबको। चलिए।